हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड इवनिंग आप सभी को। तो आज मैं अपना ब्लॉग इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस मैं लगाने जा रही हूँ वानी के सर पे ऑयल, क्योंकि आज मॉर्निंग में इसने सर धोया था तो मैंने ऑयल लगाया नहीं था। मैंने कहा चलो शाम को बैठे हैं तो यही काम निपटाया जाए, क्योंकि शाम के टाइम इतना काम नहीं होता। हर फीमेल्स को शाम के टाइम देखना बहुत कम काम होता है, मगर जब मॉर्निंग में इतना काम होता है कि अपने लिए समय नहीं मिलता, इतना काम हो जाता है। तो इवनिंग में जो वैसे वैसे काम होते हैं वो हमारी इवनिंग में ही हो सकते हैं, जो हम अपने लिए एक्स्ट्रा अलग से निकाल सकें। जैसे अब मैंने वानी के बालों में तेल लगा लिया, उसके बाद मेरा एक काम और है तो वो भी मैं इवनिंग में ही करूँगी, क्योंकि इतना काम इवनिंग में नहीं होता है। तो यहाँ पे बस वानी के सर पे मैं ऑयल भी लगा दी थी और काफ़ी मस्ती मजाक भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम तीनों ही बस घर पे आपस में एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं, बातें करते रहते हैं और एक दूसरे की हंसी मजाक बनाना, तो ये सब चलते रहता है हमारे यहाँ। तो अच्छा लगता है मुझे। और कृष्णा को देखिए कैसे फाइट दिखा रहा है बीच बीच में। यहाँ पे कृष्णा आया, बोला मम्मी मेरे बालों में तेल लगा दो, मैंने नहीं लगाया और इसके किस लिए उसको भगा दिया। तो मैं बीच बीच में अपने बाबू की इसी तरह मतलब किस लेती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है उसे उसको मतलब एक कहते हैं ना कि छोटा है तो अच्छा लगता है बस उससे बातें करना, उससे प्यार करना, दोनों बच्चों से मुझे। तो यहाँ पे बस वानी के बालों में मैंने तेल लगाने के बाद सीधे लगी मैं कृष्णा के बालों में तेल लगाने। और यहाँ पे देखिए अभी भी शैतानी कर रहा है। तो जैसा इसका नाम है कृष्णा, वैसे ही इसके दिन भर शैतानी रहते हैं। तो मैं इसके सामने देख देख के मेरे कभी कभी इतना सर में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। तो मगर सर में दर्द मेरे होता है, जंप भी इसके करने पड़ती, इस तरह होता है मेरा। तो यहाँ पे देखिए बस इसके बालों में भी अच्छे से जंप भी करूँगी और उसको मजाक भी बड़ा अच्छा लगता है इसको करना इससे। और यहाँ पे मीठी मीठी देखिए एक जैसे सो रखे हैं तीनों के तीनों। तो इधर यहाँ पे बस देखो ऑयल आने के बाद में इसके संग लग गई थोड़ी सी मस्ती करने, एक दूसरे को घूंसा दिखा रहे हैं हम लोग। उसके सर पे मैंने मारा भी, क्योंकि वानी ने बोला मम्मी मेरे सर पे भी आपने मारा, इसके भी मारो ऐसे करके। तो यहाँ इस टाइम मतलब ऐसे चल रहा है हमारा। देखिए किस तरह मैं उसके संग मस्ती मजाक कर रही हूँ और वो भी करता है मेरे साथ। मेरे दोनों बच्चे मतलब मेरे साथ बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करते हैं और मैं भी। तो मुझे अच्छा लगता है इन दोनों से करना, क्योंकि घर में हम तीनों ही रहते हैं अकेले। तो बस किससे बात करें ऐसा होता है। उसके बाद तेल लगाने के बाद सीधे आ गई मैं अपना सूट काटने के लिए। तो ये ग्रीन कलर का सूट है, ये मेरी जो अभी बीच में मैंने आपको दिखाया था, मेरे ताऊ जी एक्सपायर हुए थे तो उसमें मिला था ये दान के उसमें। तो बहुत दिनों से रखा था, मैंने कहा क्यों ना इसको सिला जाए। और घर बैठे करने ही क्या होता है, शाम के टाइम कुछ काम नहीं होता, कुछ ना कुछ करते रहो, बस यही है। तो यहाँ पे बस मैंने जल्दी से इसको सूट को मैंने करा, खोला और देखा कि पता है सूट में अगर आप ऐसा सूट लोगे ना तो इसमें कपड़ा कम तो मिलता ही मिलता है, कपड़ा पूरा नहीं होता। तो मेरे आस्तीन मुझे है फुल बनाने के लिए अच्छी लगती है, मगर मेरी इसमें आस्तीन जो है शॉर्ट निकली, छोटी। तो कोई नहीं, अब दिया है दान में लिया है हम लोगों ने तो मतलब बनाना है, फिर पहनेंगे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे बस मैं अब कटिंग कर रही हूँ सूट की। और मैं आपको बता दूँ मैं अपने सूट खुद सिलती हूँ, मैं बाहर नहीं देती हूँ सिलने के लिए। तो यहाँ पे बस मैं कटिंग कर लूँगी। उसके बाद सलवार की कटिंग भी करनी थी मुझे। सलवार की कटिंग का मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं शूट करा था, तो खाली मैंने सूट कटिंग करने की दिखाई आपको। तो मैं घर पे ही अपने सूट सिलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल महंगाई भी इतनी हो गई है। अगर आप बाहर भी देंगे सूट तो सूट की सिलाई कम से कम नहीं तो 500 रुपये से आसपास है। तो कम से कम ऐसा लगता है इतने पैसे तो कम से कम बचाओ, जब सिलाई सीखिए कुछ तो काम आए इस तरह। तो यहाँ पे बस मैंने उस कुर्ते को अपने निशान लगा के काट दिया है। उसके बाद जो कुर्ते का पीछे का बैक पार्ट है उसको भी मैं इसी तरह कटिंग कर दूँगी इसको रख के। फिर हमने खाना ना खाया, खाना ना खाने के बाद हम लोग आ गए अपने इवनिंग वॉक पे, मतलब नाइट पे जब हम खाना ना खा लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा वॉक करने निकलते हैं बाहर। तो बच्चे आगे जा रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड देखिए पीछे हैं। तो हम लोग भी बस वॉक करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे घर सोने के लिए। तो यहाँ पे इवनिंग वॉक करते करते बस हम लोग की थोड़ी बातें होती हैं, फिर चलते रहते हैं घर। तो यहाँ पे देखिए हम घर पहुँच गए। उसके बाद घर पहुँचने के बाद मुझे याद है अरे मैंने तो सब्ज़ी काटी नहीं थी, तो बस वही सब्ज़ी काटने बैठ गई हूँ। क्योंकि हर फीमेल्स को मतलब सोने से पहले क्या, दिन में क्या, रात में क्या, मॉर्निंग की चिंता पहले हो जाती है कि मॉर्निंग में हम लोग को करना क्या है, करना क्या है, बनाना क्या है, ये सब चीज़ें सोच के ही सोती हैं मतलब फीमेल्स। मेरा तो है, अब औरों का मैं नहीं कह सकती। तो मॉर्निंग की चिंता पहले हो जाती है कि नाश्ते में सुबह क्या बनाना है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ सब्ज़ी ना रात में ही काट के रख लेती हूँ, ताकि बस सुबह उठो अपना झाड़ू पोछा लगाने के बाद नहाना धोना करने के बाद तुरंत किचन में आके इसको छौंक दो। क्योंकि काटने में भी हमारा टाइम तो जाएगा जाएगा, और इतना टाइम मॉर्निंग में नहीं होता हम लोग के पास कि मतलब अलग से इसको टाइम निकाले काटने के लिए।
तो ये फिर मेरा अब अगले दिन का ब्लॉग है मॉर्निंग का। तो यहाँ पे बस मेरा नहाना धोना सब हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो पूजा करने से पहले मैं यहाँ पे बस चटाई वटाई बिछा लूँगी, उसके बाद कालीन बिछाऊँगी इसके ऊपर से, और उसके बाद अपनी पूजा स्टार्ट करूँगी। तो बच्चे यहाँ पे अभी सो रखे थे और हस्बैंड हैं जो नहाने गए हैं। तो मेरा नहाना धोना आज उनसे पहले हो गया है, क्योंकि आज है मेरा पूर्णमासी का व्रत। तो आज पूजा मुझे ही करनी थी मॉर्निंग में। तो इस टाइम बज रहे हैं 7:45 का टाइम हो रहा है, 7:30 पौने 8 का टाइम। तो यहाँ पे बस पूजा की तैयारी चल रही है मेरी। थोड़े मंदिर की जो बर्तन हैं वो सब धोने वोने जा रही हूँ मैं, और उसको धो के आके बस जो लोटे वगैरह है उसमें ना क्या होता है, जल भरना पड़ता है। पूर्णमासी के व्रत में मेरा होता क्या है, मैं एक लोटा बड़ा सा लेती हूँ। तो आप देख भी रखे होंगे साइड में वो जो लोटा रखा है उसमें मैं सारी चीज़ें डाल देती हूँ और उसको ढक के रख देती हूँ, ताकि ये जो सब चीज़ें ना, ये सब जो मैंने रखा है ढक के जल, तो ये सब शाम को मैं चंद्रदेव जो है उनको अर्घ्य देते हैं, चंद्र जी को। तो पूर्णमासी के व्रत में ऐसे ही होता है। वैसे मुझे नहीं पता कैसे होता है, जितना मुझे आता है तो मैंने उतना आपसे शेयर करा है ये। तो मैं ऐसे ही करती हूँ पूर्णमासी के व्रत में। और बस दिन में शाम को फिर मीठा उठा ही चलता है, खीर पूड़ी वगैरह ये मैं खाती हूँ। मैं नमक नहीं खाती पूर्णमासी के व्रत में। तो यहाँ पे पूजा होने के बाद सीधे फिर मैं जाऊँगी तुलसा जी में जल चढ़ाने, और जल चढ़ाने के बाद आके बस यहाँ मेरी स्टार्ट हो जाएगी आरती। तो आरती के जिस दिन व्रत होता है ना, तो पूजा करने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि 3-4 आरतियाँ होती हैं और उसके बाद सारे जो जोत जलाना सब करना होता है, तो टाइम काफ़ी लगता है। तो यहाँ पे बस मेरी आरती हो रही है इस टाइम गणेश जी की। सबसे पहले गणेश जी की होती है, उसके बाद विष्णु भगवान की, फिर दुर्गे माता, फिर शंकर भगवान। तो 3-4 आरती करनी थी। उसके बाद सीधे बस पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ सीधे किचन में, और देखना था कि क्या बनाना है। और बनाना क्या है वो तो आपको पता ही है कि मैंने रात में ही काट के रख रखा था तुरई की सब्ज़ी। तो तुरई काट के रखा था, तो वही बस मैं अब छौंकने जा रही हूँ। और मैं उसके लिए बस निकालूंगी कढ़ाई, उसके बाद ऑन करके रख दूँगी। और यहाँ पे खाली तुरई तो बना नहीं सकते, क्योंकि खाली तुरई क्या होता है, 1 कटोरी या 1.5 कटोरी ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगी सूख के। तो मैंने उसमें क्या करा, 2 आलू काटे और उसमें डाल दिए, ताकि थोड़ी सब्ज़ी ना ज़्यादा हो जाए, क्योंकि मेरा तो है आज व्रत। तो मैंने कहा अभी सुबह मॉर्निंग में नाश्ते में खा लेंगे बच्चे, उसके बाद दोपहर में भी इसी से रोटी बना दूँगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि हमारे यहाँ ज़्यादा सब्ज़ी या दाल बच्चे हस्बैंड खाते नहीं, कम ही खाते हैं। अगर मेरा व्रत नहीं होता तो बस मैं कहूँ कि मैं ही खाती हूँ ज़्यादा सब्ज़ी। तो बस मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी छौंकी है इन लोगों के लिए, और उसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगी गर्मा गर्म पराठे। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं आगे का ब्लॉग शूट नहीं कर पाई पराठे बनाने का। सब्ज़ी बनाने तक का तो मैंने लिया, और मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि मेरे फ़ोन का जो स्पेस था भर गया था, तो मैंने खाली करा। उसके बाद सीधे मैंने दिन का करा स्टार्ट। दिन में यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो ये थाली मतलब सॉरी, उसमें परात में जो जल भर के रखा है, तो ये मेरे हस्बैंड इस टाइम तर्पण दे रहे हैं। तो आज है पहला श्राद्ध, तो ये तर्पण इसी तरह देते हैं। तो इन्होंने ये फ़ोन में देख के दे रहे हैं, क्योंकि इनको अंदर से मन हुआ कि आज इस बार ऐसे करके दूँ। तो इन्हें अच्छा लगता है ये सब करना, और बहुत विधि विधान से ये श्राद्ध के टाइम पे हर चीज़ को करते हैं, बहुत नियम के अनुसार। और इन्होंने अभी तक सुबह से पानी भी नहीं पी रखा है। इस टाइम हो रहा है 12:30 या 11:30 का टाइम हो रहा है, तो पानी तक नहीं पी रखा है इन्होंने। उन्होंने बोला जब तक तर्पण नहीं दूंगा मैं पानी नहीं पीते हैं, इस तरह करते हैं। और 11:30 बजे के बाद से ही शुभ मुहूर्त जो होता है तभी होता है तर्पण देने का। तो यहाँ पे बस पहला श्राद्ध है, आज श्राद्ध ही है, तो वही कर रहे हैं तर्पण। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। मैं यहीं पर ही अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो मेरे चैनल पे नया सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से।